गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो हम आज नया टॉपिक लेके आए राजस्थान के अध्ययन से, जो है राजस्थान के लोक नृत्य। इस राजस्थान के लोक नृत्य के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके सामने होंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का बनेगा, तो अपना धैर्य बना कर रखें। इस 20-30 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो 30 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम आगामी पहले जो परीक्षाएं हुई उनके अंदर आए हैं, और आगे मैनुअल परीक्षा में संभावनाएं होंगी। और एक न एक पर्सन आपको राजस्थान की, चाहे पटवारी, रीट, ग्राम सेवक, कोई भी हो, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, में से एक पर्सन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान लगा के पूरा वीडियो देखें और वीडियो को अंत तक बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? राजस्थान में नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? राजस्थान में नृत्य होते हैं 2 प्रकार के। तो राजस्थान में 2 प्रकार के नृत्य कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय, और दूसरा होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होता है जिसमें कुछ विशिष्ट नियम होते हैं या कुछ कायदे कानून होते हैं, उसी के कहते हैं हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और लोक नृत्य वो होता है जिसमें किसी प्रकार के कायदे कानून की व्यवस्था नहीं की है, और सिर्फ अपनी धारणाओं को, अपनी पारंपरिक धारणा चली आ रही है उसी के अनुसार किया जाता है। इसमें कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। आज चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अपना दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य की एकमात्र शैली कौन सी है? तो शास्त्रीय से एकमात्र शैली कौन सी है? शास्त्रीय एकमात्र शैली कौन सी है? कथकली। तो राजस्थान की एकमात्र शैली है कौन सी? कथकली। ठीक है। शास्त्रीय जो नृत्य है राजस्थान में, उसकी कौन सी शैली है? तो राजस्थान में सिर्फ एकमात्र शैली है, वो कौन सी है? कथक शैली। तो आपको ये याद रखना है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में अंत में बताने हैं, कितने आपके सही हुए हैं। पेन और कॉपी साथ लेकर बैठ जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी राजस्थान में कथक शैली के कितने घराने हैं? तो उत्तरी राजस्थान में कथक शैली के नहीं, सिर्फ कितने घराने हैं? लोक नृत्य की यही % बचा था, कथक शैली के नहीं है। तो कितने घराने हैं? तो मुख्य रूप से वहाँ पे 2 घराने हैं। 2 कौन कौन से घराने हैं? एक तो है जयपुर घराना, एक है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, जयपुर घराना है, ये किससे संबंधित है? ये सबसे प्राचीन घराना है। तो जयपुर घराना है वो क्या, सबसे प्राचीन घराना है। बल्कि जो लखनऊ घराना है वो सबसे क्या है, नवीन घराना है राजस्थान के अंदर। और जो ये तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, और ये क्या है, हिंदू समुदाय से संबंधित है। और जो जयपुर घराना है इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं भानुजी। तो आपको याद रखना है, इसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी। भानुजी जयपुर घराने की क्या है, प्रवर्तक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? राजस्थान में जो लोक नृत्य है उसका सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो सबसे प्राचीन घराना है जयपुर घराना, और सबसे नवीन घराना है लखनऊ घराना। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन कि जयपुर में घराने का प्रवर्तक कौन है? तो जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन है? भानुजी हैं। जयपुर प्रवर्तक घराने के भानुजी है। इसके अलावा जो ये घराना है, इसके जो और भी सदस्य हैं वो कौन से हैं? गोपी जी हैं एक, तो गोपी जी का नाम इसका इंपॉर्टेंट आता है। एक है कान्हू जी, कान्हू जी का नाम इसमें इंपॉर्टेंट आता है। एक गोपाल जी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है। और एक नुपुर नाम का और होता है, नुपुर नर्तिका है ये नुपुर। ये भी क्या है, जयपुर घराने से संबंधित है। इन नामों को याद रखना है। राम, जिसमें गोपाल जी हैं, कान्हू जी हैं, नुपुर जी हैं, ये सब क्या है, जयपुर घराने से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक नृत्य का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? जयपुर घराना, सॉरी प्राचीन नहीं, नवीन पूछा है, तो नवीन कौन सा है? नवीन लखनऊ घराना है। और जयपुर घराना है क्या है, सबसे प्राचीन घराना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, कथक समारोह का, कथक जो राजस्थान में जो शैली है कथक शैली, उसमें प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है नृत्य का, वो कहाँ पे आयोजन होता है? प्रतिवर्ष कथक समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है? तो प्रतिवर्ष कथक समारोह का आयोजन जयपुर के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा कि जो कथक नृत्य है वो साल के अंदर सिर्फ कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की आत्मा कौन से लोक नृत्य को? तो घूमर लोक नृत्य को राजस्थान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान की जो आत्मा है घूमर, वो किस त्योहार पर की जाती है? तो वो किस त्योहार पर की जाती है? तो गणगौर, आपको याद रखना है। गणगौर त्योहार पर क्या किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। और इसमें जो जो चाल होती है, जो विशेष चाल होती है, उसे क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है।
जो 8 व्यक्तियों की जो 8 कैटेगरी की विशेष चाल होती है इसमें, जिसे सुवाई कहा जाता है। और जो इसका ही एक सेम प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान की जो आत्मा है घूमर, उससे संबंधित या उसी का मिला जुला भाग कौन सा एक अलग नृत्य है, तो वो अलग नृत्य कौन सा है, तो मछली नृत्य है, जो इससे घूमर शैली से मिलता जुलता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में 3 बातें और याद भी रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और वेरी इसमें बारे में 3 बातें और कौन सी हैं, जो राजस्थान का घूमर नृत्य है उसके 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है घूमर सीधा, एक प्रकार हो गया घूमर, दूसरा प्रकार हो गया लूर, और जो तीसरा प्रकार है वो है झूमरिया, झूमर रियो। तो जो ये घूमर है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये साधारण स्त्री, जो सभी स्त्रियां मनुष्य महिलाएं होती हैं उसके द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा जो लूर होती हैं वो लूर किसके द्वारा जाता है, राजपूत महिलाओं के द्वारा ये मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा जो झुमरिया होता है वो बालिका व कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखने हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन से हैं, घूमर, लूर और झुमरिया। झुमरिया बालक बालिकाओं कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, लूर राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और घूमर है जो साधारणतः सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, नाहद द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी भक्तों द्वारा होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। और श्रीनाथ जी का जो भक्त होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो डांग नृत्य करते हैं। तो डांग नृत्य कौन से त्योहार पे किया जाता है, तो डांग नृत्य होली के त्योहार पे किया जाता है। तो आपके 3 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। तो श्रीनाथ जी के जो भक्तगण है वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो डांग नृत्य करते हैं। तो डांग नृत्य वो कौन से त्योहार पे किया जाता है, तो वो होली के त्योहार पे किया जाता है। तो इसके 3 क्वेश्चन हो गए, आपको याद रखने हैं ये भी। अगला क्वेश्चन है अपना कि कात्यासर बीकानेर में जसनासी संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन हो गए। तो कात्यासर जसनासी संप्रदाय कहाँ का है, तो कात्यासर बीकानेर का क्या है, जसनासी संप्रदाय है। तो वो कौन से द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि अग्नि नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो ये अग्नि नृत्य बीकानेर में कात्योदसर में के अंदर किया जाता है। इसका एक उपनाम भी है, वो भी आपको याद रखने का। उपनाम क्या है इसका, उपनाम, तो उपनाम है इसका मतीरा फोड़। तो मतीरा फोड़ है वो क्या है, अग्नि नृत्य का उपनाम है। आपको याद रखना है कि अग्नि नृत्य का उपनाम क्या है, तो मतीरा फोड़ अग्नि नृत्य का उपनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ। तो रामदेव जी के जो भक्तगण करते हैं वो पादरला पाली के अंदर 13 ताली नृत्य क्या हुआ था, उद्गम हुआ था। ये क्या होता है, एकमात्र जैसा नृत्य है इसमें से महिलाएं भाग लेती है और बैठ कर क्या करती हैं, नृत्य देती है। महिला बैठ कर नृत्य करने वाला एकमात्र नृत्य है और रामदेव जी की विशेष करते हैं। इसमें क्या होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं। 9 मंजीरे दाहिने पैर पे बांधे जाते हैं, 2 दाहिनों हाथों के कोने पर बांधे जाते हैं और 2 अंगुलियों के अंदर, हाथों की अंगुलियों के अंदर बांधे जाते हैं। और इस प्रकार से बजाते हुए क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य कौन सा है। मैंने अभी बताया कि 13 ताली जो नृत्य है पदरेला पाली के अंदर इसका उद्गम हुआ था। वह राजस्थान का एकमात्र महिला नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये भी पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो अगला क्वेश्चन है, पाली जिले की मांगी बाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगिना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पाली जिले की नर्तंगिना है मांगी बाई, जिसके पति का नाम भैरूदास है, पति है ये भैरूदास उनके। तो ये भी याद रखना है कि मांगी बाई के पति कौन से हैं। तो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये भी 13 ताली नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है, पाली जिले की है, जिसका नाम है मांगी बाई, जिसने 1954 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, 1954 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के सामने क्या किया था, ये नृत्य किया था, समक्ष ये नृत्य किया था। लोहार सम्मेलन हुआ था 1954 के अंदर, गाड़िया लोहार सम्मेलन के अंदर 1954 के अंदर हुआ था और जवाहरलाल नेहरू के सामने इन्होंने क्या किया था, नृत्य किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि बम नृत्य रशिया नामक गीत पर गुज्जर जाति के अविवाहित पुरुषों द्वारा कहाँ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन हो गए कि जो बम नृत्य हैं
बम नृत्य जो किया जाता है उसके अंदर कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा गीत गाया जाता है, इसके अंदर रसिया नामक गीत गाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो बम नृत्य है किया जाता है उसमें कौन सा गीत गाया जाता है, तो रसिया नामक गीत गाया जाता है। और जो बम नृत्य है वो किसके किया जाता है, तो वो गुज्जर जाति की अविवाहित पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो गुज्जर जाति की अविवाहित पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है ये अलवर और भरतपुर के अंदर ये मुख्य रूप से किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो बम नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है, अलवर व भरतपुर में किया जाता है। रसिया नामक गीत इसमें गाया जाता है और गुर्जर जाति के द्वारा ये किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो घुड़ला नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। घुड़ला त्योहार भी इसमें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेवात क्षेत्र में दुल्हन की सहेलियों द्वारा दुल्हन की विदाई पर हाथों में चूड़ियां लेकर बजाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नया क्वेश्चन आपके लिए, ये सभी के लिए। जो मेवाड़ क्षेत्र में दुल्हन होती है, जो उनकी विदाई के समय जो हाथों में चूड़ियां लेकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, तो वो खारी नृत्य है। आपको याद रखना है कि खारी नृत्य कहाँ पे किया जाता है। इसके साथ मैं एक पर्सन और भी बताता हूँ, मेरे को याद आएगा, अभी इसके अंदर है नहीं है, हालांकि वो इस अपने क्वेश्चन सीरीज के अंदर तो है। जो डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है, डांडिया नृत्य, तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ व गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया नृत्य। ठीक है, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है ये नृत्य, ये भी आपको याद रखना। जो डांडिया नृत्य है ना वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा आखेट कला का प्रदर्शन कौन सा नृत्य किया जाता है। जो सहरिया जनजाति हैं तो वो आखेट कला का प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, तो सहरिया का जो शिकारी नृत्य है, शिकारी नृत्य के अंदर वो क्या करते हैं, अपना आखेट कला का प्रदर्शन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है चरी नृत्य राजस्थान किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो गुज्जर जाति का क्या है, चरी नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। गुज्जर जाति का जो चरी नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है। गुज्जर जाति की महिला द्वारा ये किया जाता है, महिला द्वारा ये किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, किशनगढ़ अजमेर में मुख्य रूप से किया जाता है। और जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन सी है, फलकुबाई है, प्रसिद्ध नृत्यांगना। और ये अजमेर के अंदर, अजमेर का ये प्रमुख नृत्य है। ये भी आपको याद रखना है कि चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो चरी नृत्य अजमेर का, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकुबाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है भोवाई नृत्य राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भोवाई नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे राजस्थान का चमत्कारी नृत्य भी कहा जाता है। तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जिसे भोवाई नृत्य कहा जाता है, और राजस्थान का ये क्या है, चमत्कारी नृत्य भी है। इसमें क्या करते हैं, ये 8-10 सिर पे मटके धर के धारण करते हैं। कांच के जो बर्तन होते हैं उसके किनारों पे ये नृत्य करते हैं, गिलास पे नृत्य करते हैं, तलवारों पे नृत्य करते हैं, किलों पर ये नृत्य करते हैं। अलग अलग ये नृत्य दिखाते हैं मेवाड़ के अंदर, जिसके कारण ये वहाँ पे प्रसिद्ध हो गए। और इनके प्रसिद्ध नृत्य की नृत्यांगना कौन सी हैं, वो है तारा शर्मा। तारा शर्मा इसकी प्रमुख नृत्यांगना है, ये भी आपको याद रखना है। तारा शर्मा महिला ये है, ये तारा शर्मा। इसके अलावा दयाराम भी हैं इसके साथ, दयाराम भी आपको याद रखना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। रूप सिंह शेखावत भी आपको नाम याद रखना है, रूप सिंह शेखावत, ये भी आपको याद रखना है। एक नाम और याद रखना है, सांगीलाल। सांगीलाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सांगीलाल भी आपको क्या याद रखना है कि जो प्रसिद्ध नृत्यांगना या नर्तक हैं जो भाई नर्तक के, वो कौन से हैं, रूप सिंह है, तारा शर्मा है, दयाराम है, ये सांगीराम भी इसके प्रमुख नर्तंग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है सिर पर 111 मटके व 195 मटके रखकर लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भुआई नृत्य का नाम किसने दर्ज किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, कि जो कौन सी महिला थी जिसने लिम्बा वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपने सर पर 195 मटके व 111 मटके 2 बार रखकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम अपने नाम किया है, वो कौन सी है, वो अस्मिता कला नाम उसका प्रमुख है। अस्मिता कला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अस्मिता कला को कौन कौन सी उपाधि दी गई, तो उपाधि आपको याद रखनी है। भुआई सिरी की उपाधि दी गई है, बाल नर्तिका की उनको उपाधि दी गई है, और सरसुरे की क्या की है, ये जो तीनों हैं उसको क्या की गई है, उपाधि दी गई है। ये याद रखना, ये तीनों उनकी क्या है, उपाधि है।
तो आप बताते रहिए कि अपना कितना स्कोर आया, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए और अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी है ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में तेज गति से चक्कर काटती हुई किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा नृत्य है जो कंजर जाति की अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो चक्री नृत्य है जो कंजर जाति की अविवाहित महिलाओं द्वारा कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में अंदर कौन क्षेत्र रहता है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है, जिसके अंदर तेज गति से चक्कर काटती हुई महिला क्या करती है? नृत्य करती हैं। तो ये चक्री नृत्य हैं, तो आपको याद रखना है ये चक्री नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ढोल नृत्य की जो शैली कौन सी है? तो शैली तो है थकाना शैली, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और वो कौन से मांगलिक अवसर पे किया जाता है? ये विवाह के मांगलिक अवसर पे किया जाता है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ढोल नृत्य की शैली तो कौन सी है? थाकन शैली है, पुरुषों द्वारा ये किया जाता है और विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से ये किया जाता है। और कहाँ का ये प्रसिद्ध नृत्य है? तो ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झालावाड़ का जो नृत्य है बिंदोरी, वो प्रसिद्ध नृत्य झालावाड़ का है, जहाँ पर विवाह पर लड़की व लड़के दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, विवाह पर वो लड़की व लड़के दोनों इसमें भाग लेते हैं और उनके द्वारा ये किया जाता है। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, आप सभी पर्सन को तो रट्टी लो एकदम कि नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भीलवाड़ा का जो नृत्य है नाहर नृत्य, वो प्रसिद्ध नृत्य है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और कई बार बच्चे इससे डिस्टर्ब हुए हैं, तो वो एकदम रट लो ये क्वेश्चन, आपको एकदम दिमाग में रट लो। अगला क्वेश्चन है कि भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट के अंदर पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए, अगली बार इस बार भी रीट में पूछने की संभावना है, पटवारी के अंदर भी पूछने की संभावना है, आरपीएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप रट लो कि जो भीलों द्वारा नृत्य किया जाता है वो कौन कौन से है? तो भीलों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है, गौरी नृत्य किया जाता है, राई नृत्य किया जाता है, युद्ध नृत्य किया जाता है, दिवचक्की नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य, घूमर भी इसके अंदर भीलों के नृत्य के अंदर शामिल किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट लोगे। भीलों द्वारा नृत्य कौन कौन से किया जाता है? तो गैर, गौरी, युद्ध, दिवचक्की, नारी, लोक नृत्य, ये सब किया जाते हैं भीलों द्वारा किए जाते हैं। अगला नृत्य आता है अपना ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ग्रासियों द्वारा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको याद रखना है। कई नृत्य शामिल होते हैं ग्रासियों के अंदर, तो वालर, लूर, कूद, मांदल, गैर, मोरिया, जोमरिया। तो ये को सब कुछ याद रखना है कि ग्रास्य जाति के द्वारा कौन से नृत्य किया जाता है। तो वाला नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है, कुर्द नृत्य किया जाता है, मांदल नृत्य किया जाता है, गौर नृत्य किया जाता है। एक तो गैर होता है, तो गैर तो किसके अंदर किया जाता है? भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गैर है। ये क्या है? गौर। इसके अंदर दो मात्रा आएंगी ऊपर, इस बात को आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नाम का सिर्फ नाम का क्या एक मात्रा का फर्क है और पर्सन आपका गलत हो सकता है, तो दिमाग में बिठा लीजिए। जो गौर नृत्य है वो ग्रासियों द्वारा किया जाता है, वो नृत्य किसके जाता है? भीलों द्वारा किया जाता है। और एक है मोरिया नृत्य, एक जवार नृत्य। तो आप सभी को ये याद रखना है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अगला नृत्य है किथोड़ी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो किथोड़ी जाति के द्वारा दो मुख्य रूप से नृत्य किए जाते हैं, एक तो माउलिया नृत्य और एक होली नृत्य। तो किथोड़ी जाति वाले द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? एक तो माउलिया नृत्य किया जाता है और एक होली नृत्य किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि मेव जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन से है? तो मेव जाति के द्वारा मुख्य रूप से दो नृत्य किए जाते हैं, एक तो है रणबाज, एक और नृत्य भाई। तो भी आपको याद रखना है कि मेव जाति द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो मुख्य रूप से दो नृत्य किए जाते हैं, रणबाज व नृत्य भाई नृत्य किए जाते हैं। भीलों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भील मेणव जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है। तो भीलों द्वारा नेजा नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेजा नृत्य, गुजरों का नृत्य, अग्नि नृत्य बीकानेर कृष्ण किया था, और गै नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य भी, ये भी आपको याद रखने हैं। इनके अलावा शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अपनी शेखावाटी के बारे में, तो वो भी आपको याद रखना है। तो गिंदड़ नृत्य, चंग नृत्य, डफ नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य, ये क्या है? सब शेखावाटी नृत्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो सभी, इसका आंसर सभी सही है। तो शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? गिंदड़ नृत्य हैं, ढोल नृत्य है, चंग नृत्य हैं, डफ नृत्य है, ये सब क्या है? शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो कैसे लगी आपको आज की प्रश्नोत्तरी? कमेंट करके बताइए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।